चलिए आज के इस वीडियो में जो कि हमारी सीरीज है लर्न एक्सेल अंडर 5 मिनट्स। तो आज की इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे फिल्टर फंक्शन। हम देखिए फिल्टर फंक्शन एक डायनेमिक एरे फंक्शन है। अब अगर आप डायनेमिक एरे फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसे ये मालूम पड़ेगा कि इट लेट वन फार्मूला फिल मल्टीपल सेल्स ऑटोमेटिकली विद फ्लेक्सिबल स्पिलेबल रिजल्ट्स। अब देखिए फिल मल्टीपल सेल्स ऑटोमेटिकली या स्पिलेबल रिजल्ट्स, इसके मायने क्या हैं। अब मान लीजिए ये आपका एक डेटा है, अगर आप यहाँ पे इसको टोटल की बेस पे sorting करते हैं, आप चाहते हैं मोर देन 10,000 की आइटम ही आए, तो वो आइटम हो सकता है कि एक हो सकता है 5 हो सकता है 50 हो सकता है 0। तो अगर आपके एक रिजल्ट है तो आपका एक ही रो तक आना चाहिए, 5 है 5 तक आना चाहिए। इसलिए इसे बोला गया डायनेमिक या स्पिलेबल, यानी कि वो अपने आप से आपका फार्मूला नीचे की तरफ स्पिल हो जाएगा। ओके, अब इसे लगाते हैं। देखिए यहां से बोलिए फिल्टर, एक एरे को चूज कीजिए। चाहे तो इसे आप फ्रीज कर सकते हैं F4 की हेल्प से। देखिए आगे इंक्लूड। अब जो इंक्लूड है ना, इसमें आप देंगे कंडीशन। देखिए वो कंडीशन का एरे पिक कीजिए, इसको भी आप फिक्स कीजिए और यहाँ पे आप इक्वल या ग्रेटर देन या कोई अदर कंपैरिजन ऑपरेटर लगाकर इसको एक कंडीशन में कन्वर्ट कीजिए। इनका ग्रेटर देन 10,000। अगर कुछ एम्प्टी आए तो उसको स्किप कीजिएगा। देखिए ये बन गया आपका। डेट्स फॉर्मेट नहीं हुई तो नो वरीज अबाउट दैट, आप इसको फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं फॉर्मेटिंग पेंटर के साथ। देखिए अब एक शब्द यूज किया हमने, स्पिलेबल। देखिए मान लीजिए ये शेल कल को 0 हो गई तो यहां से आपकी गायब हो जाएगी। और मान लीजिए ये आपका 2/19 का डेटा है, ये मान लीजिए आपका मोर देन 10,000 है, मान लीजिए 15,000 है, तो ये यहाँ पे आपका इंक्लूड हो जाएगा। राइट, तो ये हुआ ऑटोमेटिकली स्पिलेबल रिजल्ट्स। अब यहाँ डेटा आपका जब भी बदलेगा या बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका डेटा अपने आप से रिफ्लेक्ट करता रहेगा। चलिए इसको एक और हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आप ईस्ट या हेडफोन या इस टाइप का डेटा चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लगाइए फिल्टर, एक एरे को सप्लाई कीजिए। इस एरे को आप कीजिए फिक्स, आगे लगाइए कोमा और वो कॉलम चूज कीजिए जहां आप कंडीशन देना चाहते हैं। मान लीजिए ये कॉलम है वो, यहाँ पे आपने इसको फिर से फिक्स किया F4। यहाँ पे आप कंडीशन क्रिएट करेंगे, मैंने कहा इक्वल टू मान लीजिए लैपटॉप। अगला पैरामीटर मैं स्किप कर रहा हूं, वो आपका ऑप्शनल है। प्रेस कीजिए एंटर, डेटा आपके सामने है। अब ये रहा आपका डेटा, आप चाहें तो इसको ये लगा सकते हैं फॉर्मेटिंग। क्या ये डेटा सही है? अब मान लीजिए आप इस हेडफोन्स को आप लैपटॉप कीजिए तो यहाँ आपका एक रो बढ़ गया होगा। राइट, ये करता है आपका फिल्टर फंक्शन। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या हम इस डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट यानी कि sorting। तो अगर मैं चाहता कि यहाँ पे 10,000 से ऊपर डेटा आए बट ये सॉर्टेड होके आए, और इस तरह के फंक्शन का यूज आप करते हैं डैशबोर्ड्स के अंदर, जहाँ पे ये टेबल अपने आप रिफ्रेश होगी और इस पे हमारा कुछ समरी क्रिएट होगा। तो सॉर्टिंग वाला चीज देखने के लिए मेरा अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अभी के लिए हमने सीखा फिल्टर फंक्शन, जो कि एक डायनेमिक फंक्शन है।
अपने आप से ये स्पिल होता रहेगा, ये अपने आप से फिल डाउन होता रहेगा। इस तरह के यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन नॉलेज टू एक्सेल। थैंक यू फ्रॉम संजीव कुमार।